हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, आपके लिए कुछ डर्टी ग्राउंड सेट कर रहा है। रीज़न क्या है, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं। क्योंकि जब डेक ओपन होता है और कार्ड्स पुल आउट होते हैं तो कभी भी आप उसको सीक्वेंस में नहीं ले सकते, कोई भी चीज़ पहले पता चल सकती है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, एटलीस्ट आज उन तमाम सिचुएशंस में से मैं एक सिचुएशन ये चेक कर रही हूँ कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। हो सकता है रेगुलर बेसिस पर आपको लगे कि भाई ये बिल्कुल भी नीडेड नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी तरफ मोटिवेट होंगे, आपको लगेगा कि मुझे ये रीडिंग देखनी चाहिए, तो ये डेफिनेटली आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। सबसे पहले ऑरेकल से चेक करेंगे, साइन, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर टैरो से इसको एक्सटेंड करके कंफर्म करेंगे कि भाई कौन है और कहाँ कीड़ा है। ठीक है, इस तरह की रीडिंग से कभी भी ये नहीं होता कि आप किसी के लिए हेट्रेड डेवलप करें। पॉइंट ये होता है कि आप यकीनन कुछ इस तरह का कर रहे हैं, किसी के लिए तो आप चैलेंजिंग हुए हुए हैं, जिसकी वजह से कोई आपके लिए लिटरली प्लान कर रहा है और प्लॉट कर रहा है। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट, आपको अपनी स्ट्रेंथ को कंसिस्टेंट रखना है, प्रिजर्वेरेंस में रहना है कि भाई जो भी हो रहा है उसको आप उस पर डटे रहें, तभी तो आप किसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस बिलीव के साथ इस रीडिंग को देखते हैं कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। बी कॉन्फिडेंट एंड लेट्स सी कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। फैमिली, बच्चे, फैमिली, कौन है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। द हीलिंग लाइट, नंबर 8। दिस इज स्ट्रेंज। आपसे कमिंग डेज में आपकी फैमिली में से, फैमिली इमीडिएट फैमिली भी हो सकती है एंड एक्सटेंडेड भी हो सकती है, इन लॉज भी हो सकते हैं, ख़ानदान में भी से भी हो सकते हैं। यू हैव अ ब्लेस्ड चाइल्ड। आपसे आपके ख़ानदान में से कोई बच्चा जो कि ग्रोन अप है, मेच्योर है, आपसे कोई सपोर्ट मांगेगा। हीलिंग लाइट, किसी को हेल्प की नीड है, और मे बी इसने आपको लास्ट काउंटिंग पे रखा हुआ है कि पहले अपने एंड पर मैं तमाम चीज़ें कर लूँ, और जब कुछ ना बने तो फिर कांटेक्ट करूँ। बट ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के ज़ुमरे में क्यों आ रहा है ये मैं चेक करूँगी। आप किसी के ऊपर अपनी फैमिली में बहुत आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। आपने अपने किसी बच्चे के लिए, बच्चों में से या अपने यंगर सिबलिंग्स अगर मैं कहूँ, किसी के लिए कोई दायरा सेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये बच्ची जो है वो एक दायरा सेट कर रही है कि इसमें से बाहर नहीं निकलना, लेकिन कोई निकलना चाह रहा है। आपने कोई रूल सेट किया है, कोई नॉर्म सेट किया है, कोई पाबंदी आयद की है कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, एंड कोई ऐसा कर रहा है। ठीक है, आप लोग 4 सिबलिंग्स हो सकते हैं, 1 2 3, ये चौथा कोई अब ये बच्चा है या बच्ची है, बट इट्स अ एंजल बेबी। हीलिंग लाइट, वेल ये बहुत बड़ी बात है, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इट्स अ फैक्ट, और ये बहुत स्ट्रांगली पॉपअप हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन होगा वो तो बाद में पता चलेगा। एक इम्पैक्ट आया, समबडी हैज़ लॉस्ट अ बेबी ऑल्सो, और आप अभी अपने उस पोस्टमार्टम जो कहते हैं ना, जैसे पोस्ट ट्रॉमास जो होते हैं डिलीवरी के बाद के,
एबॉर्शन कह लें, गॉड फॉरबिड, ये सबके साथ नहीं जाएगा डेफिनेटली, बट हो सकता है आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा हो और ये ऐसे ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट हुआ होगा कि समझ ही नहीं आया होगा कि ये कैसा हुआ, बिकॉज दिस बेबी इज़ ये क्लाउड्स के ऊपर है। पीपल एंड स्पिरिट, कोई आपका पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है और आप कैसे किसी की नेगेटिविटी को पिक नहीं कर रहे, ये भी किसी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। हीलिंग लाइट आपको शायद अपनी शील्ड में रहना, अपने आप को उन वाइब से दूर रखना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना आता है, बट किसी के लिए आप चैलेंजिंग हो रहे हैं एंड मे बी आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। फैमिली के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई पंगा लेगा तो शायद आप कुछ कर देंगे। आप हमेशा अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हैं, बहुत ऐसी हीलिंग देते हैं, समथिंग लाइक दैट तो कौन है यहाँ? तो बहुत डिफरेंट से फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। एंजल्स ऑफ समबडी इज़ ट्रिगर्ड, कोई आपकी प्रोटेक्शन की एनर्जी से चिढ़ा हुआ है। किसी को शायद ये भी बहुत बड़ा वो हो रहा है कि आप जो हैं वो इरिटेट नहीं हो रहे, आपको हर बात का पता चल रहा है, आप लोगों को रीड कर पा रहे हैं। स्पिरिट्स के कार्ड 2 आए हैं और बिल्कुल बैलेंस्ड नंबर आए, 4 और 8। 4 को डबल करें तो 8, 8 को हाफ करें तो 4 एंड 2, इट्स ऑल इवन, सारी चीज़ें बराबर की हैं। आप किसी की साइकिक एबिलिटी को भी आप चैलेंज कर रहे हैं। कोई आपके ऊपर हरबा आजमाने की कोशिश करना, कोई आपके ऊपर कुछ पढ़ने की कोशिश करना, कोई आपकी सलाहियत को टारगेट करना, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, बट आप किसी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ दैट यू आर गाइडेड। आप प्रोटेक्टेड हैं। पता नहीं आप कुछ तावीज़ पहनते हैं, आप कुछ कैरी करते हैं, कोई क्रिस्टल पहनते हैं, कोई ख़ास अंगूठी पहनते हैं, कोई ब्रेसलेट पहनते हैं, क्या करते हैं, बट आपके पास कोई एक जैसे इस लड़की के पास एक क्रिस्टल बॉल है। कुछ लोग हैं जो आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी कौन सी चीज़ को टारगेट करें, एंड दे कैन नॉट डू इट, दे कैन नॉट डू इट। तो अगर अभी कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग कर भी रहा है ना, तो इनके लिए ये हार्ड होगा, इनके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा। बट लेट्स सी, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, चेक करते हैं कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। चक्रास से चेक करते हैं सबसे पहले। हर लिहाज से कोशिश करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, कौन है। अच्छा, हर दफ़ा भी प्लॉटिंग जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती। कुछ लोग आपको कन्विंस करने के लिए कुछ प्लॉटिंग कर रहे होंगे, कुछ ऐसा एहसान मंदी करेंगे। थोड़ा सा ये कोशिश कीजिएगा कि आजकल के दिनों में आपको जो भी ऑफ़र्स आएँ, काम के सिलसिले में, घर के सिलसिले में, फैमिली के सिलसिले में, ज़रा आंख बंद करके भी हर किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। यू नेवर नो कौन अगला किस इंटेंशन से आ रहा है, फिर वो बाद में किसी ऐसे मौके पर आकर मारे कि आप एहसानमंदी में रिजेक्ट ना कर सकें। नीड टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? सी अगेन 3 लोग, आपका बैलेंस। यहाँ पे भी 3 लोग, कोई एक बैलेंस करने के लिए खड़ा हुआ है। नचा रहे हैं कुछ लोग, आपको नचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं कोई ये जो भी है, यू आर टेकिंग टू मच। बहुत सारे लोगों का ग्रोथ, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जैसे मैंने शील्ड वाली बात कही, किसी को लगता है कि अगर आप हैं तो अगला वो आगे नहीं बढ़ सकता, आप हटेंगे तो ही वो आगे आएगा। आपके पीछे वैसे बहुत सारे लोग तैयार खड़े हुए हैं, तो इसको रास्ता चाहिए। प्रिजर्वेरेंस, मैंने ये वर्ड कहा था और ये वर्ड आ गया
यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, नॉट अ प्रेग्नेंट लेडी, लेकिन आपका कोई स्पिरिट गाइड है, जैसे यहाँ पर था, यू टॉक टू समवन, आप किसी ना किसी से बात करते हैं। एक्चुअली आप किसी को किसी की हेल्प करते करते आपको सेल्फ हेल्प मिल रही है, और ये आपकी ना ऐसी स्ट्रेंथ बन रही है कि जो लोग आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके लिए ये मामला कमज़ोर हो रहा है कि हम इस फैक्टर की वजह से इसके मद्दे मुकाबिल किसी को नहीं ला सकते। ये हर किसी की स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, आप खातून हो या मर्द। यहाँ पे भी आप देखें, ये सारे एक दूसरे, इनकी आपस में नहीं बन रही, लेकिन आप इन सब के सामने, इन सब के ऊपर एक बिल्कुल तराजू लेके खड़े हुए कि मैं हर चीज़ का बैलेंस करने। हशर देखें क्या हो रहा है, हुलिया टाइट हुआ हुआ है, लेकिन इन सब की आपस में नहीं बन रही। होते हैं ना कुत्ते बिल्ली, सब एक आपस में भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। बट मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी वो एक वीडियो है, वो मेरी एक क्लाइंट है, मैंने उनसे भी शेयर की थी कि बहरहाल मतलब ये उसी से रिजेंबल करती है कि जो है कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में ना, वो आपको पसंद नहीं करते, और वो उन लोगों को जोड़ लेते हैं जो और आपसे ज़्यादा पसंद आपको नहीं करते। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि वो टीम अप, वो गैंग अप कर लेते हैं आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ करने के लिए, जैसे प्लानिंग और प्लॉटिंग करने के लिए। लेकिन सबसे मज़े की बात ये पता चलती है कि वो एक दूसरे को भी नहीं पसंद करते हैं। जैसे आप ये देखें, तो आप फिर अपनी स्ट्रेंथ को देखें, आप कितने पावरफुल हैं। ये आपने अपना हशर कर लिया है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों का पता नहीं, यू आर लाइक दैट या व्हाट्सोएवर, किसी के लिए आप अपनी इस क्वालिटी की वजह से उसको हार्ड टाइम दे रहे हैं। अगर कोई आपकी ग्रोथ में, आपके बीच में आना भी चाह रहा है ना, आप अगले को फैमिली फील कराते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और आप बहुत सारे लोगों का सपोर्ट सिस्टम है। मतलब कोई जुगत बनाने की कोशिश करे माजरत के साथ, तो आप इतनी आसानी से चरिया नहीं बन सकते। आप सेंस कर लेते हैं कि कौन वाकई प्रॉब्लम में है और कौन ड्रामा कर रहा है। तो ये जो परजर्वेंस है, ये शो कर रही है कि आप हारने वाले को हराएंगे नहीं, हारने नहीं देंगे। वो हार रहा है, वो टूट रहा है, आप डट जाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसको नहीं हटने देंगे। और ये क्वालिटी नहीं होगा रिन्यूएबल। यस, यू आर ट्राइंग समथिंग टू रिन्यू। रेड रेड रेड, रेजिलिएंट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। कंप्लीशन, मे बी अब आपने डरना छोड़ दिया है, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, आपने अपने खौफ को दफना दिया, जिसकी वजह से आप देखें यहाँ पर एक फादर और एक डॉटर का इमेज है। और ये फादर डॉटर इमेज जो है वो एक ग्रीफ है जो कि नज़र आ रहा है। हो सकता है आप बहुत किसी ऐसी पाबंदी अपने फादर की किसी वजह से आप पाबंद होते होंगे, या आपके साथ आपके वालिद साहब की बहुत दुआएं हैं अगर वो अब इस दुनिया में नहीं हैं तो, या फिर वैसे ही आप अपनी किसी सिस्टर का बहुत ख्याल रखते हैं, क्या करते हैं। बट ये फेज़ कंप्लीट हो गया है। लोग आपको डराते थे, खौफजदा करते थे। देखें, सी, आप बाहर से जैसे भी नज़र आ रहे हो, अंदर से आप हैं थोड़े से कमज़ोर से। मे बी यू आर रिफ्लेक्टिंग अलॉट, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सोल इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टटोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बट यस, थिंग्स आर लाइक दैट। यू आर प्रोटेक्टेड, आई मस्ट से, माशाल्लाह, यू आर प्रोटेक्टेड। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप तहफ़्फ़ुज़ में हैं, आप किसी की अमान में हैं, कोई आपके लिए दुआ करता है, तो खुदा ताला पता नहीं कौन सी नेकी किस वक्त के लिए संभाल लेता है और फिर ऐसे वक्त से निकालता है। इस वक्त वही हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, बट आपकी कुछ की हुई बातें, कुछ किए हुए अमल, कुछ की हुई नेकियां, इस वक्त कोर्टशिप, ये भी थोड़े दिनों पहले भी आया था। आपके वर्क प्लेस पर अगर आप काम करते हैं, कोई अचानक से मिलेगा आपसे मिलने आएगा, और ये आपको बहुत लो फील कराएगा, लेकिन एक हल्का सा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में भी रहेगा। आपका बिल्कुल दुर्फिटे मुंह इसके साथ आपका बना हुआ होगा, आपको बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा कि आप इसकी शक्ल भी देखें, लेकिन
शायद इस इंसान की भी अंदरूनी कैफियत ऐसी ही होगी कि इसको आपसे नहीं मिलना होगा, बट इसका कुछ ना कुछ बनता है और ये आपको सैंत के बना के संभाल के रखेगा। कोर्टशिप, सडन वेल्थ, आपके पैसों पे नज़र है, कोई ऑफ़र है। नंबर 11, मैं हमेशा कहती थी शुरू में जब बिल्कुल नया नया यूट्यूब चैनल खोला था तो मैं हमेशा कहती थी कि अगर 1 और 7 आता तो मेरा चैनल का नंबर हो जाता। आज मैं फिर यही बात कह रही हूँ। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, कोई आपको ऑफ़र करने वाला है, उसका जैकपॉट लगने वाला है या आपके पास जैकपॉट लगने वाला है, आपके पास अचानक से पैसे आएंगे। और मुकाफ़ात अमल तो नहीं, मुफात परस्ती कहती हूँ, मफात परस्त मतलब निकलेगा इसका। ये आपको कांटेक्ट करेगा जो भी है, जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है कि भाई अब ना इसके साथ ज़रा बना कर रखो, इसके साथ ज़रा बना कर रखो। कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन, पैसे का खेल है जहाँ, पैसे का खेल। डिस्पेयर, दिस पर्सन इज़ जॉबलेस, इसको जॉब नहीं मिल रही है, ये आपसे उधार मांग सकता है, कर्जा मांग सकता है। ये प्लानिंग कर रहा है कि आपसे पैसे कैसे मांगे। आजकल इसकी फाइनेंशियल हालत टाइट हुई हुई है। ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इस पर्सन को आपसे उम्मीद है जनाब। गवर्नमेंट का बंदा है कोई, ये तो आप हैं या ये आप हैं, ये आप, इसको आपसे कोई उम्मीद है, आप इसका कोई काम करवा देंगे, आपको इससे उम्मीद है। फ्लिप फ्लिप फ्लिप, 22, 28, 32, 4, 11, 7, ठीक है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, ये नज़र आ रहा है। अब ज़रा टर्रो से देखते हैं, टर्रो, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हर्मिट, वर्गो, जनाब किसी को सोचों में डाल दिया है आपने। यस, किसी इंसान को हद दर्जे एंजाइटी हो रही है आपको लेकर। 9 ऑफ सोर्ड्स, somebody is in grief, कोई बहुत रो रहा है, पछता रहा है। अ पर्सन, यस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई बहुत ज़्यादा पछतावे में और ग्रीफ में है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इंतहाई परेशान, अकेला छोड़ दिया है आपने किसी को, आप खुद भी इस वक्त अकेले हैं। ये जो भी पर्सन आपके लिए प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहा है वो ये देख सकता है कि आपने कैसे एक सख्त वक्त गुजारा है। ये एक ऐसे फेज से गुज़र रहा है इंसान जिसमें इसको डीप रियलाइजेशन हो रही है कि जब दिमाग की भजिया बनती है तो कैसे बनती है। ये पर्सन ख़ुद अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत फादर फिगर्ड पर्सन है, बहुत यूनिक इंडिविजुअल है, ये बहुत स्किल्ड, बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत ही फादर फिगर्ड। बट दिस पर्सन कैन सेंस कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन सेंस कर सकता है कि अब आप ज़्यादा पेन बेयर नहीं करेंगे, ये कोई तो गेम चलाएगा। अभी रिसेंटली कोई बदतमीज़ी हुई है, कोई बात हुई है आपकी लाइफ में, अगर आप इस पर्सन को गेस कर सकते हैं कि जो भी है, ये है बहुत इंसान, बहुत ही रिप्यूटेबल, बहुत ही फादर फिगर्ड, बहुत ही ट्रस्टवर्दी। बट इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये सेंस हो रहा है कि आप एक सोल इंट्रोस्पेक्शन में चले गए हैं। आप एक बहुत साइलेंटली, आइसोलेशन आप देखें, आप एक बहुत साइलेंट ऑब्जर्वेशन में चले गए हैं अपनी ही। तो ये मे बी इनका कोई थ्रेशहोल्ड हो
हो सकता है ये इसका एक बांध टूटने वाली बात होती है ना, कि इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी, या ये वो कर नहीं सकता जो ये लोगों को कहता है। फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं आप बड़ी तमीज़ से बात करें, आपको बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए, और जब उनके ऊपर ख़ुद बात आए तो फिर वो औकात से बाहर उनकी ज़बानों में कुत्ते लग जाते हैं। तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपके साथ अभी रिसेंटली ठीक ठाक हैंड करने की कोशिश की, एंड उसने ये सेंस कर लिया कि ये निशाना ना गलत लग गया है। तो अब ये मुझे ऐसा लग रहा है विद द कोर्टशिप एंड विद द हर्मिट मोड, एक जो मतलब बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो गई हैं, और मे बी ये पर्सन बहुत ग्रीफ में है, और इसको बहुत स्ट्रांगली ये सेंस हो रहा है कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, आपने अगर कुछ कर लिया, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज़ आप अब डर नहीं रहे, जैसे मैंने पहले कहा था, आप बहुत प्रोटेक्टेड हुए हैं। दे आर इन अ फेज ऑफ रिग्रेट ऑल्सो और कॉन्टेम्पलेट ऑल्सो। ठीक है, ये एक पछतावे वाली कैफियत में भी है कि यार सिनेरियो गलत हो गया, गलत है, नहीं करना चाहिए था ऐसे। और ये कहीं ना कहीं बैठकर तो किसी के साथ ज़रूर डिस्कशन करते हैं, जिसकी वजह से इनको किसी ने शिद्दत से ये रियलाइज़ कराया कि बहुत गलत टोन थी, बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज़ मुझे कोर्टशिप से ना ऐसा लग रहा है कि कोई पटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, चले हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर वेरी फेमस अमंग पीपल। अगर इसने आपके साथ कुछ हैंड करने की कोशिश की, मजमा खड़ा हो जाएगा आपके लिए। यू आर वेरी फेमस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, बर्दाश्त। इसका खुद का टेम्परमेंट आउट हुआ है, ये खुद इस वक्त इम्बैलेंस है ये पर्सन। आई थिंक यहाँ पे कहीं बैलेंस का कार्ड भी आया था जी। किंग ऑफ कप्स। यू आर टोटली क्लोज्ड ऑफ। सही कर रहे हैं वैसे तो आप। अब आप इमोशनली हो रहे, अब आप घबरा नहीं रहे, अब आप डर नहीं रहे, बहुत कंपोज्ड हैं, बड़े खामोशी से। इवन यू आर नॉट शोइंग दिस ग्रीफ टू एनीबडी। रोना नहीं है, ठीक है। मैं आपको वैसे भी कह रही हूँ, इमरान खान की तरह घबराना नहीं है, वाकई नहीं घबराना। बी ब्रेव, मैंने पहले ही कहा था, बी वेरी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट। दिस पर्सन इज सरप्राइज कि आप कैसे रुक गए हैं, इतना मोहब्बत करने वाला दिल कैसे रुक गया। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। अनबिलीवेबल। कोई बहुत हैरान है आपके रवैये पर। यू आर इन अ रेस्टिंग मोड। आपकी कुछ एक्टिविटीज़ से इस पर्सन को लग रहा है जैसे इसे कोई शीशा आईना दिखा रहा है कि तुमने भी तो यही किया है। वेल, आई वोंट से कि आपके खिलाफ है ये रीडिंग, ये आपके खिलाफ नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं कर रहा। किसी को आपने आईना दिखा दिया है, आपने कुछ लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, और इस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, चक्कर क्या, आपने प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में फैमिली आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, एंड यू कैन गो बियॉन्ड एनीथिंग फॉर इट, विच इज़ अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई मस्ट से। आपका एक विक्टोरियस मोमेंट जो है ना, वो एक विक्टोरियस फेज अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा कि आपने उसको अचीव कर लिया। अब अगर किसी ने आपकी रेपुटेशन को लेकर, या आपके कैरेक्टर को लेकर, या आपके किसी भी फॉर्म को लेकर किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, तो पब्लिक बोल पड़ेगी। आप क्या हैं, आप घर में हैं, आप ख़ानदान में हैं, आप काम की जगह पर हैं, आप क्या हैं, बट आप कुछ हैं। इट्स आप समझ लीजिए कि आपके साथ, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपके साथ दुआएं हैं,
आपके साथ अल्लाह ने आपकी बहुत सारी नेकियों को ना, खुदा करे अल्लाह ताला, मैं दुआ करती हूँ कि इस वक्त जो मैं बात कहूँ वो मेरे सारे व्यूअर्स के लिए एक ऐसी दुआ बने, और उसमें मैंने सिद्क़ दिल से मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ताला आपकी बहुत सारी नेकियों को, उनका जो है ना ट्रेजर बॉक्स अब खोल दें, कि अब आप अपनी ज़िंदगी के जिस जिस भी मसले में अटकें, अल्लाह ताला अब आपकी उन नेकियों का ट्रेजर बॉक्स खोल दें। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कैसा होगा। तो आई डोंट नो ये रीडिंग प्लानिंग और प्लॉटिंग पे बेस्ड थी, बट समथिंग मैजिकल इज़ हैपनिंग। ठीक है, इंटेंस। चलिए, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।